सबको नमस्कार। आज मैं आपके साथ कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। गहरी नींद से रिलेटेड है ये मेरा एक्सपीरियंस, जिसमें मैंने ये अनुभव किया कि स्लीप बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको कि अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं। हम सब जानते हैं कि नींद बहुत इम्पॉर्टेंट है, पर फिर भी नींद की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। हमारा ध्यान केवल बाहर की चकाचौंध पर ही रहता है, अपने ऊपर जाता ही नहीं है। गौर ही नहीं करते हैं हम अपने ऊपर कि हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं। जैसे दिन भर मेहनत करने के बाद मज़दूर जब बिस्तर पर लेटता है तो खूब गहरी नींद का अनुभव करता है, पर बहुत ऐसे लोग हैं जिनको नींद नहीं आती, और ये सब जानते हैं कि नींद ना आने का एक महत्वपूर्ण कारण स्ट्रेस भी है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरी कभी कभी बीच में रात को नींद खुल जाती थी और कुछ थॉट्स बहुत परेशान करते थे, और कभी तो बिस्तर पर लेटने के बाद ही कुछ ऐसे थॉट्स आ जाते थे कि उनकी एक ट्रेन सी चल पड़ती थी। कोशिश करने पर भी नींद नहीं आती थी, और कभी कभी बीच में उठना पड़ता था वॉशरूम जाने के लिए। सुबह उठकर मैं सिर्फ ये बोल देती थी कि मुझे आज नींद नहीं आई, आज ऐसी मुझे प्रॉब्लम हुई, या मैं बहुत स्ट्रेस थी। ऐसे सिलसिला चलता रहा कुछ समय तक, पर मैंने ये गौर ही नहीं किया कि मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, या मेरे को कुछ प्रॉब्लम है, या प्रॉब्लम हो भी सकती है। तो घर वालों ने मेरे को सजेस्ट किया कि हम डॉक्टर के पास चलते हैं। हम गए, डॉक्टर से बात करी, तो उन्होंने कुछ टेस्ट लिख के दिए। टेस्ट में कुछ ब्लड जो रिपोर्ट्स थी वो थोड़ी चेंज आई, और उनके बेस पे डॉक्टर ने मेडिसिन्स लिख दी। मेडिसिन्स तो लिख दी, लेकिन मुझे एक स्ट्रेस सा हो गया कि मैं मेडिसिन्स नहीं लूँगी और मैं इनके ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं करूँगी। मैंने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया, और उस लाइफस्टाइल में मेडिटेशन को मैंने एक डेली रूटीन बनाया। और मैंने ये जब सुना, पढ़ा, और जो मुझे समझाई गई बात कि आप अपनी नींद को इम्प्रूव करो, स्लीप की तरफ ध्यान दो, तो अच्छी नींद के लिए, गहरी नींद के लिए जो भी एफ़र्ट्स करने चाहिए वो मैंने किए। बिकॉज़ मेरी ये इंटेंशन पूरी एक फर्म इंटेंशन थी कि मुझे मेडिसिन नहीं लेनी है और मुझे अपने आप को हील करना है, जिसमें से स्लीप एक हेल्दी मेडिसिन है अपने आप को हील करने की। तो मैंने उसके ऊपर फोकस किया, लाइफस्टाइल चेंज किया, डेली मेडिटेशन करती थी। मेडिटेशन के बाद मैंने एफर्मेशंस स्टार्ट की। उन एफर्मेशंस में मैं ये बोलती थी कि मेरी हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट है, मुझे बहुत अच्छी नींद आती है, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई लाइफ। इस तरह करके मैं बहुत एफर्मेशंस अपने साथ बोलती थी, मेडिटेशन करती थी। मैंने अपना खाना पीना चेंज किया, पूरा लाइफस्टाइल चेंज कर दिया। फिर से चेकअप कराया। चेकअप करने के बाद मेरे जो भी इश्यूज़ थे सब बिल्कुल परफेक्ट हो गए, और डॉक्टर ने खुद ही बोल दिया कि अब आपकी ये मेडिसिन्स स्टॉप कर दी हैं मैंने। आई वॉज़ वेरी हैप्पी, एंड तभी मेरे को एहसास हुआ कि स्लीप बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रॉपर स्लीप हमारी बॉडी को नेचुरली हील करती है। और आज बहुत से ऐसे नौजवान हैं जिनको स्लीप की इम्पॉर्टेंस नहीं पता, वो स्लीप की तरफ फोकस नहीं हैं, नींद की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग कि स्लीप एक नेचुरल मेडिसिन है। दिन भर मेहनत करने के बाद मज़दूर जब बिस्तर पे लेटता है ना, तो उसको खूब गहरी नींद का अनुभव होता है। बट आज ऐसे लोग भी हैं जिनको नींद नहीं आती है, और नींद ना आने के बहुत से कारण हैं। तो मैं उन कारणों पे तो अभी बात नहीं करूँगी, लेकिन कुछ वो तरीका जो मैंने अपनी लाइफ में अडॉप्ट किया, उसको सिंपल वे में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसको आप भी अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या है, इसको बोलते हैं शव आसन। और शव आसन में क्या होता है, हेड से लेके टो तक
बॉडी की स्कैनिंग करनी है। तो वो कैसे करना है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। बेड पर जाने से 1 घंटा पहले अपना आपको मोबाइल बंद कर देना है। 1 घंटा पहले बेड पर जो भी चद्दर की सिलवटें हैं उनको ठीक करो, तकिया ठीक करो। ऐसा करने से आपकी बॉडी फील करने लगेगी कि अब सोने का समय है। अब आपने क्या करना है, लाइट ऑफ कर देनी है और बेड पर तकिए का सहारा, बैक का सहारा लेकर आलती पालती मारकर बैठ जाना है और एक प्रेयर करनी है। जिनको भी आप मानते हैं, जिस भी भगवान को, गुरु जी को मानते हैं, उनसे एक प्रेयर करनी है कि सुबह उठने से लेकर अभी तक जो भी मेरे मन से, वाणी से, कर्म से जो कुछ भी हुआ, जो इमोशंस थे, फीलिंग्स थी, थॉट्स थे, जो मुझे दिन भर एक्सपीरियंस हुआ, सब मैं आपको सरेंडर करती हूँ या करता हूँ। ऐसा करने के बाद 2 मिनट शांत होकर बैठें और फिर लेट जाएं। अपनी बॉडी को सेटल करें, पूरा रिलैक्स कर दो अपनी बॉडी को। फिर अपने मसल्स को पूरा रिलैक्स, लूज़ छोड़ दीजिए और ऐसा फील करो जैसे आप बेड पर मेल्ट हो रहे हैं। घबराना नहीं, आप बिल्कुल सेफ़ हैं। ऐसा महसूस करना कि मैं बिल्कुल सेफ़ हूँ। धीरे धीरे 5 गहरी बेली ब्रेथ लेनी है, मतलब कि श्वास अंदर खींचना है और आपकी नेवल ऊंची होनी चाहिए। इससे ये आपको महसूस होगा कि आपका श्वास पूरा आपकी नेवल तक जा रहा है और जब श्वास बाहर निकले तो नेवल अंदर की तरफ। इस तरह से आपको 5 गहरी बेली ब्रेथ लेनी है और अपनी फुल बॉडी को स्कैन करना है, अपने सर से लेके पैरों के अंगूठे तक। और श्वास लेते समय ये महसूस करना है कि प्राणिक एनर्जी श्वासों के ज़रिए आपके शरीर के हर हिस्से में पहुंच रही है, हर सेल में पहुंच रही है। सेलुलर लेवल तक वो प्राण एनर्जी आपकी बॉडी में जा रही है। आप ऐसा फील करना और फील करने के बाद खुद को ब्लेस्ड फील करो। और इस तरह करने के बाद एक ग्रैटिट्यूड की फीलिंग आएगी। फिर आपने भगवान का शुक्राना करना है, थैंक्स करना है और आँख बंद करके सो जाना है। और इसको आप ज़रूर अनुभव करो। हाँ, एक दिन में आपको चेंज नहीं महसूस होगा, लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। इसके लिए आपको धीरे 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 चेंज ज़रूर नज़र आएगा। ये मैं आपको श्योरिटी दे सकती हूँ क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और पूरे विश्वास के साथ करिएगा। और इस टाइप की मेडिटेशंस भी मैंने अपने चैनल पे डाल रखी हैं। अगर आप वो मेडिटेशन करना चाहें तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।